हाय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं आपसे क्वेश्चंस में ये पूछ रहा हूं, फाइंड द इंटीजर x सच दैट 2 रेज द पावर x प्लस x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक 10th पास स्टूडेंट, क्लास 9 स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस। मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही अलग चीज बताने वाला हूं कि अगर आप क्लास 10 स्टूडेंट हो, क्लास 10 से पास किए हो और 11 12th में पढ़ रहे हो, तो आपको ये वीडियोस जरूर देखना चाहिए। शुरू से अंत तक देखना। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसी इजी क्वेश्चंस को आईआईटी जेई में, मतलब जेई मेंस में या जेई एडवांस में इस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आने वाला है और लगेगा कि यस रियली दिस इज द कंसेप्ट। सो आओ देखते हैं क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। हमारे पास था 2 रेज द पावर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। चलिए इसी पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चंस में था कि 2 रेज द पावर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है। और आपसे क्या कहा गया है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। x जो है एक इंटीजर है। तो क्लास 10 में या क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर क्या होता है भाई। तो इंटीजर है 0 1 2 3 लाइक दिस, -1 -2 -3 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा इंटीजर है और हमें ये कहा जाता है कि इसी इंटीजर में इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। चलिए मैं ऐसा करता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट इसमें क्या कीजिए कि इंटीजर्स उठा के पुट करके जो है चेक करना शुरू कीजिए। क्लास 9 में, क्लास 10 में के स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसा ही बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं कि भाई लेट लेट x इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो LHS is equal to 2 raised to the power 0 plus 0. Anything raised to the power 0 is 1 plus 0 is equal to 1, and RHS is equal to 6. LHS not equal to RHS, इसलिए x cannot be 0। x का मान 0 नहीं हो सकता है। चलिए ये चीज मैंने यहां से हटा दिया। अच्छा, तो अब x का क्या मान हो सकता है? लेट्स सी। हम लोग बोल रहे हैं 2 रेज द पावर x प्लस x इज इक्वल टू 6। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जी। यहाँ पे x का वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 2x प्लस x का वैल्यू लेते हैं। जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो ये चीज हमारा निकल कर आया था 2 रेज द पावर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू 6। देन देता हूं, तो 2 रेज द पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, x का वैल्यू 2 लेकर चेक करता हूं। 2 2 का पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। So can you say, by heat and trial, just you said that x is equal to 2 is a solution? ठीक है, ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं। आज स्टूडेंट्स, क्लास 9 10 के स्टूडेंट रख के हम लोग चेक कर ही सकते हैं। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू इससे आगे लेते तो क्या होता? अगर हम लोग 3 रख देंगे तो 2 रेज़ पावर 3 विल बिकम 8, 8 प्लस 3 विल बिकम 11। कभी भी ये तो होगा नहीं। अगर हम लोग x का वैल्यूज निगेटिव ले लेते, जैसे ये ले लेते -1 -2 -3, तो ये चीज क्या होता? ये चीज जैसे यहाँ पे हम लोग इसको पुट करते, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस x। ठीक है, और x वैल्यू जो है हम लोग सपोज करो कि -1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ द पावर -1 प्लस -1। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस -1। दिस इज इक्वल टू -हाफ। उसी तरह अगर x इज इक्वल टू आप -2 लोगे तो 2 रेज़ द पावर -2 प्लस -2
is equal to 1 by 4 minus 2, this is equal to -7/4। सो ये किसी भी जिंदगी में कभी भी 6 तो बेटा होने वाला है नहीं, ठीक है, हमेशा निगेटिव ही होगा, क्योंकि ये नंबर हमेशा ही एक से छोटा होगा और इसमें -1 -2 -3 आप जोड़ते जाइए, सो इट विल ऑलवेज बी निगेटिव विच विल नेवर बी इक्वल टू 6। सो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि 2 रेज़ द पावर x plus x is equal to 6, only solution is x is equal to 2, ठीक है। सो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, दैट्स राइट। सो दिस वाज अप टू क्लास 10 और क्लास 9 स्टूडेंट। नाउ अब हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि इफ दिस विल बी द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस 2 रेज़ द पावर x plus x is equal to 6, how this questions can be asked, how this question will be asked in JEE mains or any engineering exam। अब देखो क्वेश्चन का ट्विस्ट यहां से शुरू होता है कि कैसे अब ये क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में या जो है या जेई मेंस में इस क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा। कई टेक्निक्स में बताऊंगा, कई जगह बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। सो चलिए ये मैं आपसे क्वेश्चंस बता रहा हूं कि जेई लेवल में, जेई मेंस लेवल में इस क्वेश्चंस को फिलहाल इस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। क्या ट्विस्टिंग है? ट्विस्टिंग है फाइंड ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस x plus y is equal to 6 and y is equal to 2 plus x। देखो अब ये रहा, थोड़ा सा मैंने लेवल को उठाया, द सेम क्वेश्चंस विच यू जस्ट सॉल्व्ड, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल उठा दिया हूं कि अब देखो ये क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2 रेज़ द पावर x। अब बताइए कि इसके सॉल्यूशन क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इसके पहले जब आप देखे थे तो मैंने क्या लिखा था, अब यहां देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2 रेज़ द पावर x। इसका मतलब क्या है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो ये चीज जो है हम यहां पे लाके पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम x प्लस 2 रेज़ द पावर x इज इक्वल टू 6, ये होगा। और यहां से आपको क्या निकलने वाला था, x इज इक्वल टू 2। और अगर x इज इक्वल टू 2 निकलने वाला था तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू, यहाँ पे x यहाँ पे 2 रखो तो y की जगह पे 4 आ जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2,4। ठीक है, दिस इज द योर सॉल्यूशन 2,4। ठीक है, तो अब देखोगे आईआईटी जेई में या जेई मेंस में या जेई एडवांस के लेवल में इस क्वेश्चंस को ऐसे ट्विस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे कैसे इस क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है। देखो अब क्या होगा, इसी क्वेश्चंस को जेई लेवल में कैसे ट्विस्ट किया जाएगा ये देखिए। जस्ट सी दिस वन, मैं कुछ खुद इस क्वेश्चंस को आपके सामने बताता हूं कि इस क्वेश्चंस को जेई लेवल में और कैसे जो है ट्विस्ट किया जा सकता है। ये क्या बोलेगा, सेम क्वेश्चंस रहेगा कि सॉल्व सॉल्व x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2x, फाइंड फाइंड डिस्टेंस of point x comma y from origin। ठीक है, देखो कैसे इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता था। एक क्वेश्चन ऐसे बनता, अगर आप देखो इसका जब आप सॉल्यूशन निकाले थे तो क्या निकल कर आया था भाई, 2,4 ही तो निकल कर आया था। अब ये क्या कर रहा है कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकालो, यहाँ पे 0 0 है और आप यहाँ पे 2,4 एक पॉइंट्स है, तो ये डिस्टेंस अब आप निकालो। ठीक है, तो अगर ये O है ये P है तो यू विल फाइंड OP इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 4 20, दैट इज 2 रूट 5। ठीक है, इसी सवाल को
कॉम्प्लेक्स नंबर में मोड़ा जा सकता था। अब चलिए, बट अब रियल पिक्चर की तरफ चलिए। अब मैं आपको अगला और एक कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं, वो ये कि यही जो क्वेश्चंस था ना कि फाइंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2x, इसको अलग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर ला रहा हूं। सपोज कीजिए कि अब मैं आपको कुछ नया आइडियाज बताने वाला हूं। कोई कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखो x प्लस वाई क्या है, एक लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल, जो क्लास 10 में आप पढ़ते थे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसको कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, वेरी सिंपल। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आपका x एक्सिस का है, यहां पे y एक्सिस है, और यहां पे हम लोग एक टेबल बनाते थे, यहां पे लिखते थे x, यहां पे y। x की वैल्यू 0 0 रखते हैं तो y वैल्यू इज 6, और एक क्या करते थे कि y वैल्यू 0 रखते हैं तो x वैल्यू विल बी 6। यानी कि दो पॉइंट्स आपके पास मिल गए। ये पहला पॉइंट मिल गया 0,6 जो कि यहां पर है, दिस इज 0,6, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका है 6,0, और ये यहां पर है आपका 6,0। और एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशंस जो होता है इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए भाई, स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ये 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको पकड़ के ऐसे मिला दो तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, कितना आसान है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपसे ये क्या कर रहा हूं, लेट्स सी हियर। अब ये ग्राफ मैं कह रहा हूं कि प्लॉट कीजिए, y बराबर 2 का पावर x का ग्राफ आपको कह रहा हूं प्लॉट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली फिर उसी तरह करेंगे, यहां पे x, यहां पे y। x की वैल्यू 0 हमने पुट किया तो 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y वैल्यू विल बी 2। x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, y वैल्यू विल बी 4। x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, y वैल्यू विल बी 8। यहाँ पे 4 पुट करते हैं, y वैल्यू इज 16। एंड अगर हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो 2 का पावर -1, 1/2 दैट इज 0.5। अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो 1/4 दैट इज 0.25। अगर x का वैल्यू -3 पुट करते हैं तो इट इज 1/8 दैट इज 0.125। ठीक है, जरा इस जितने भी पॉइंट्स मिले हैं इनको जरा यहां पर रख दीजिए जी। ये आपका y है, ये आपका x है, इधर में आपका निगेटिव x है। ठीक है, x 0, y इज 1, ये पॉइंट क्या हो गया 0,1, ये पॉइंट यहां पर है। ठीक है, दिस इज 1,2, यहां पे 1, यहां पे 2। ठीक है, 2,4, यहां पे 2 रखा तो यहां पे 4 आ गया। 3 8, यहां पे 3 रखता हूं तो यहां पे विल गेट 8। ठीक है, इस पर आ जाइए, x की वैल्यू -1 रखता हूं, -1 तो दिस इज 0.5, ये कहीं यहां पर है। -2, ये वैल्यू -2 पे ये वैल्यू 0.25 यहां पर है। -3 पे और नीचे आ गया जी, -3 पे कहीं यहां आ गया। अब जरा इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, ऐसे हो गया, यानी कि यू विल फाइंड y इज इक्वल टू 2x का जो ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। आई बात समझ में कि y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसे होगा। जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव की तरफ जाते जाएंगे वैल्यू कम होते जाएगा, और जैसे जैसे हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे ग्राफ वैल्यू बढ़ते जा रहा है। यानी कि y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि y इज इक्वल टू 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ आपने मुझे सिखाया क्यों, बताया क्यों? मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2x। व्हाट यू वांट द सॉल्यूशन। आप एक ऐसा x और y चाहते हैं जिसमें यहां पे भी रखें तो 6 हो जाए और यहां पर भी उसको सेटिस्फाई कर जाए। मैं क्या कह रहा हूं, जरा सोचो, अगर मैं ऐसा आपको कहता कि इस लाइन को ड्रॉ करो तो आप बोलते ओके सर, ये लाइन ये है। ठीक है, ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये पॉइंट क्या है आपका 6,0, ये पॉइंट क्या है 0,6। मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज y इज इक्वल टू 2 का पावर x। ओके,
सो जब ये ग्राफ दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही मेरा सॉल्यूशन है। दो ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करता है वही मेरा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के बारे में सोचिए तो जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हैं कि यहां पे x का वैल्यू 0 है, यहां पे x का वैल्यू 6 है। तो आपका जो सॉल्यूशन है 0 और 6 के बीच में है, 0 और 6 के बीच में है। और कितना सॉल्यूशन है, तो सिंगल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। एक से ज्यादा इस इक्वेशंस के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते हैं। चाहे अगर हम लोगों ने पहले क्या किया था, पहले हम लोगों ने वो पॉइंट्स रख रख के चेक किया था, लेकिन जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके सिंगल सॉल्यूशन होंगे। यानी कि ये जो चीज आप समझे थे कि x प्लस 2x⁻6, ये अब हम ग्राफ के मेथड से बोल सकते हैं कि इस चीज का एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन x बराबर 0 से लेकर 6 के बीच में होगा। दूसरी चीज, मुझे यह कहा गया था कि x इंटीजर, मान लीजिए सपोज दैट अगर इंटीजर है तो मैं x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख के चेक कर सकता हूं। सो अब मैंने इसमें रखना शुरू किया, क्योंकि मुझे यह पता है कि माई x विल बी लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 0। मेरा x जो है 0 और 6 के बीच में होगा। तो भाई 0 और 6 के बीच में होगा, तो चलिए 0 और 6 के बीच में क्या हो सकता है। 0 और 6 के बीच में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इनको लेकर मैं चेक करूंगा, और जब 1 पे चेक किया तो मैंने देखा कि 1 पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। क्यों नहीं सेटिस्फाई किया, ये 2 हुआ। देख रहे हैं यहां पे जैसे मैंने रखा तो y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहां पे x का मान 1 रखा तो y के वैल्यू 5 हो गए, ठीक है। इस इक्वेशंस में x के वैल्यू 1 रखने से y के वैल्यू 1 होते हैं, लेकिन यहां पर x का वैल्यू 1 रखने से y के वैल्यू 5 हो जाते हैं, बराबर नहीं हुआ। फिर मैंने x के वैल्यू 2 रखे, ठीक है। तो मैंने यहां पे 2 रखा तो y का वैल्यू 4 हो गया। x का वैल्यू यहां 2 रखता हूं तो यहां y का वैल्यू निकल कर आता है 4। यस, दिस इज द सॉल्यूशन। इसका मतलब कि ये वाला मेरा पॉइंट्स है जहां पे x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। देखो इस लाइन पर भी ये पॉइंट्स देखोगे तो 2,4, यानी इस लाइन पर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। इसमें भी देखोगे तो x की वैल्यू 2 रखोगे, y का वैल्यू 4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड दैट्स वे वी कैन से इट इज x वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 and y value will be equal to 4. This is the only solutions, this one. Okay, so interesting क्वेश्चन लगा, बट अभी भी खेल बाकी है। खेल बाकी ये है कि अब जेई लेवल में जो ये अब मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया कि भाई देखो इसके सॉल्यूशन है, अब फर्दर जेई में इस सवाल को और कैसे ट्विस्ट करके पूछा जा सकता था। हाउ दिस क्वेश्चंस विल बी ट्विस्टेड इन जेई एडवांस और अदर एग्जाम्स में, इस क्वेश्चंस को कैसे, 18 मिनट हो चुके हैं, इस क्वेश्चंस को और कैसे ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। सो देखो भाई, ये देखो इस क्वेश्चंस को जेई में इस तरह से पूछा जा सकता है। जस्ट सी दिस वन, आई कैन से कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस may come in JEE मेंस और एडवांस लेवल इन कमिंग ईयर्स 2026, 27, 28, कभी भी इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। देखो क्या किया गया, कहा यह जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ऐसे रीजन का एरिया निकालिए जहां पे एक्स वाई पॉइंट्स हैं, सच दैट x is greater than 0, y is greater than 0, equal to 0, x plus y is less than equal to 6, y is less than equal to 2x। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे लाया हूं। दिस टाइप ऑफ सवाल श्योरली विल बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशंस जो है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आई कैन प्रिडिक्ट दैट। तो देखो कैसे अब ये क्वेश्चंस को कैसे ट्विस्ट किया कि उस वैसे रीजन का एरिया निकालिए जहां x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है, एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2x है। यानी कि इस जगह पे जरा आइए और देखिए जो है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी दिस क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूं।
क्वेश्चंस में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x इधर होता है जी, दिस इज x। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एरिया, ठीक है, इधर का एरिया। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ये वाला एरिया। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, अगर ये दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यू हैव टू बी लिमिटेड हियर इन दिस रीजन, ओके, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो इस रीजन में आना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, अब आपके पास है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये ग्राफ है, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इधर का पार्ट होगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 इधर का पार्ट होगा, ठीक है। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दिस रीजन इज x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इधर का रीजन है। अब आप आ जाइए y is equal to 2x, this is x, this is y, y is equal to 2x, और ये जो रीजन है नीचे वाला रीजन, दिस रीजन विल बी y लेस देन इक्वल टू 2x। अब जरा आप सोचिए कि आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में यहां पे पूछा जाता है कि ऐसे ए रीजन का एरिया निकालिए जहां x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 2x। क्या ये ग्राफ का ये वाला एरिया नहीं होगा जी? अगर मैं ये लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मैं ये वाला y इज इक्वल टू 2x ड्रॉ कर देता हूं, तो सोचो कि क्या ये एरिया नहीं पूछा जा रहा है? यस, दिस इज द एरिया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला चीज, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला चीज, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये वाला चीज, y लेस देन इक्वल टू x, ये y लेस देन इक्वल टू 2x, नीचे वाला चीज। सो दिस इज द एरिया इट इज आस्क्ड, इस एरिया को पूछा जा रहा है। सो जेई लेवल में योर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड समथिंग लाइक दिस। अब आप पूछेंगे कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी दिस हियर। यहां पे देखो ये है और ये रीजन है। अब आपके पास जो है इसी रीजन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। ये था मेरा x इज इक्वल टू 2 वाला। ये रीजन जो है, ये रीजन इस ग्राफ के कर्व के नीचे पार्ट है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस और इस ग्राफ के नीचे है। ये तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आप सोच सकते हो ये 2 है, ये 6 है, तो इसका मतलब ये 4 है यहां से यहां तक, और ये भी कितना है, ये भी 4 है। तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया आप निकाल सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज इक्वल टू 8 यूनिट स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये एरिया को कैसे निकाला जाएगा, दिस एरिया। नाउ इस एरिया को निकालने के लिए मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाओ ये एरिया दिखाता हूं कैसे निकाला जाता है। यहां पे मैं आपको जस्ट कैलकुलस के और मैथ्स के थोड़े से हल्के से कंसेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करो ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये मेरा x एक्सिस है, और मुझे एरिया निकालना है x इज इक्वल टू x1। ये मतलब x इज इक्वल टू x1 पे ये हाइट y1 है, x इज इक्वल टू x2 पे ये हाइट y2 है। इसके बीच के एरिया को निकालना है, यानी कि दिस एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो मैंने क्या किया, बीच में यहां पे एक छोटा सा dx ले लिया, छोटा सा क्या लिया, dx, ये लंबाई dx, और ये हाइट जो है y, ठीक है। तो सोचो ये एरिया कितना होगा जी। अगर कोई पूछे आपसे कि भाई ये बताओ, ये हाइट है y और ये है dx, तो बताओ ये एरिया कितना होगा। तो ये एरिया हो जाएगा, दिस इज सिंपली y मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है। और ये पूरा एरिया कितना होगा, तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए ऐसा जो ये एरिया जो देखें आप, ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप ले लेके ऐसा ऐसा छोटा 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 छोटा
मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो ग्राफ है ना, इसमें ऐसा लिया था, ऐसा छोटा छोटा एरियाज को लेके मैं उसको जोड़ दूंगा। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, इसी जोड़ को हटा के इंटीग्रेशन साइन लगता है और y dx आ जाता है। और यहां पे लिमिट क्या होती है, x इज इक्वल टू x1 से x2 तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 से x2 तक। ये हमारा मैथ्स में इंटीग्रेशन कंसेप्ट से ये एरिया निकलता है। यानी कि अगर सपोज करो ये y इज इक्वल टू 2x है और यहाँ पे x1 से x2 तक का अगर एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन y dx, y मतलब 2x dx, x1 से x2 तक 2x dx। अब देखो इस बहुत सिंपल होता है, 2x dx का इसका जो इंटीग्रेशन है वो है 2x डिवाइडेड बाई ln2। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 का पावर x डिवाइडेड बाई ln2, लिमिट x1 से x2 तक, पहले x2 रख दो यहाँ पे, 2x2 घटाओ तो घटा दो, x1 रखो, माइनस 2x1 डिवाइडेड बाई ln2। तो ये चीज जो निकल कर आएगा वो ये एरिया होगा। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आता है तो आप देखो कि हम लोग क्या कह सकते हैं। लेट्स सी दिस वन, यही एरिया हमको निकालना था। ये जो एरिया है इसको मैं क्या सकता हूं, ओ ए बी डी, ये एरिया। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया। तो मैंने बोला पूरा एरिया जो है ये येलो पार्ट वाला एरिया हो गया, प्लस ये मेरा ट्रायंगल का एरिया हो गया जो कि 8 होगा। इस एरिया को 2 रेज़ द पावर x dx इंटीग्रेशन किया 0 टू 2, 0 टू 2 मतलब x इज इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, यहां तक हम लोग आ गए। अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 रेज़ द पावर x का इंटीग्रेशन होता है 2 रेज़ द पावर x डिवाइडेड बाय ln2। लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2। पहले इस 2 को रखो तो यहाँ पे 2 का पावर 2 माइनस ये 0 रखो, 2 का पावर 0 डिवाइडेड बाई ln2 है, ln2 मतलब log बेस e2, इसको हम लोग ln2 बोलते हैं। लगभग इसकी वैल्यू 0.9693 के आसपास होता है। ठीक है, इतना निकल गया, ये एरिया जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, 3/ln2 प्लस 8, यानी 3/ln2 प्लस 8। ठीक है, सो इस तरह से ये एरिया निकल जाएगा। सो आईआईटी जेई लेवल में जेई मेंस में या एडवांस में क्वेश्चन ऐसे भी ट्विस्ट करके आते हैं और इस तरह से ये क्वेश्चंस भी किया जा सकता था। बट देखो अभी थोड़ा सा एक और गेम बाकी है जी। जेई लेवल में इस क्वेश्चंस को फर्दर कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, दैट इज द फाइनली आई एम सेइंग टू यू। देखो इसको ऐसे भी लोग ट्विस्ट करते हैं। क्या करेगा, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन आर x comma y, x greater than equal to 0, y greater than equal to x plus y less than equal to 6, y less than equal to 2 raised power x is a। एरिया के बारे में a दे दिया और तब आपसे कहता है कि फाइंड a माइनस 8 इंटू ln2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन सेम, ओरिजिनल क्वेश्चंस के जैसा ही। मुझे पता था कि ये जो एरिया जब हम लोग निकालेंगे ये ऐसे, और ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो मैंने निकाला था तो इस एरिया का वैल्यू कितना आया था, a इज इक्वल टू 3/ln2 प्लस 8 आया था। अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं भाई, a माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई ln2, इसका वैल्यू बताइए। दिस इज अ प्योर टिपिकल क्वेश्चन जस्ट लाइक विच इज आस्क्ड इन जेई एडवांस और जेई मेंस लेवल में। जेई एडवांस में तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो है। सो देखो अब इसको क्या करोगे भाई, देखो वहां पे सो आपका आंसर क्या होगा जी, सोचो। ए का वैल्यू ये था, ठीक है, दिस, इस 8 को लाके आप इधर घटा दो, a माइनस 8 3/ln2, ये ln2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, दिस आंसर इज 3। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। देखो जेई लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैंने आपको क्या किया, स्टार्ट किया 2 रेज़ द पावर x प्लस x इज इक्वल टू 6 से, और ला के एंड कहां पे किया, जहां पे जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो होप के आपको ये अच्छा लगा होगा। दिस इज माय ओरिजिनलिटी, ऑल ओरिजिनलिटी फ्रॉम माय माइंड्स, नो कॉपी पेस्ट। जो कुछ भी आपके सामने रखा है, दिस इज द फ्रॉम माय माइंड साइड, मैंने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं किया है, दिस इज द ओरिजिनल थिंकिंग फ्रॉम द माई साइड। सो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों।
Some messages I'm leaving here. Keep learning, keep learning, keep learning, keep learning, never stops. This videos if you find helpful, share your friends. डोंट फॉरगेट टू राइट समथिंग इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक भेजिए और इसको कोशिश कीजिए कि आप इस पे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर विद द वेरी सिंप्लिसिटी के साथ मैंने इसको स्टार्ट किया था एंड आई फाउंड दैट क्वेश्चंस इज वेरी helpful to you in the future in shaping your mind, your thinking, your concept. Thank you. फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में नए मैथ्स के ओरिजिनल थिंकिंग के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।